इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां सेंट्रल लाइन पर हालात अब सामान्य हो गए हैं। 4 घंटे तक हंगामे के बाद अब ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि अभी ट्रेनें देर से चल रही हैं। बेस्ट की बसें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने सेंट्रल रेलवे के यात्रियों को वेस्टर्न रेलवे से सफर की छूट भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 4 घंटे की मुश्किलों के बाद आखिरकार मुंबई में सेंट्रल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 4 घंटे तक ओवरहेड वायर टूटने की वजह से सेंट्रल रेलवे पर मेन और हार्बर लाइन दोनों पर सेवा ठप हो गई थी, लेकिन अब ये ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। हालांकि ट्रेनें देरी से जरूर चल रही हैं। बेस्ट की बसें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने सेंट्रल रेलवे के यात्रियों को वेस्टर्न रेलवे से सफर की छूट भी दी है। ओवरहेड वायर टूटने के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया था, पथराव किया था, आगजनी हुई थी और उसके चलते ट्रेन सेवा ठप हो गई थी। अब ये फिर से बहाल हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, तो अब ठीक तरह से ट्रेन सेवा चल रही है? हालांकि ये खबर आ रही है कि ट्रेनें अब भी देरी से चल रही हैं। जी बिल्कुल नेहा, 12:16 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुख्य स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे का आखिरी स्टेशन है, यहाँ से 12:16 पर 3 ट्रेनें रवाना हुई और उसके बाद समय समय पर यहाँ से लोकल ट्रेनें अब रवाना हो रही हैं। लेकिन जो ट्रेनें काफी समय से पहले से ही लेट हैं उन्हें कवर करने में वक्त लगेगा और निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए तो जो रेलवे का टाइम टेबल है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। पर हम यह कह सकते हैं कि 12:30 बजे के बाद से रेलवे की कोशिश है कि पूरी तरह से सुचारू रूप से रेलवे व्यवस्था को कायम किया जाए। इस बीच से कुछ अतिरिक्त बसें, बेस्ट की बसें और थाने में जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसें हैं वो अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं रेलवे स्टेशनों से। साथ ही साथ यात्री सेंट्रल रेलवे के टिकट लेकर वेस्टर्न रेलवे, जहां दादर से दोनों जंक्शन जुड़ते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न का, वहां से यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यात्री अपना रिफंड चाहते हैं टिकट का, उन्हें 100% रिफंड भी दिया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु मुंबई में ही पार्टी के एक कार्यक्रम में हैं और उन्होंने ट्वीट करके खेद जताया है ये पूरी घटनाक्रम को, और उन्होंने ट्वीट करके सूचित किया है कि हम इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और बहुत जल्द पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। और लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसे उन्होंने खेद प्रकट किया है। जी शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मुंबई में सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवा अब शुरू हो गई है। हालांकि लोकल ट्रेनें अब भी देरी से चल रही हैं, लेकिन यात्रियों के लिए अब अलग से बेस्ट की बसें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने सेंट्रल रेलवे के यात्रियों को वेस्टर्न रेलवे से सफर की छूट भी दी है। जो लोग अपने टिकट का रिफंड चाहते हैं 100% रिफंड उनका किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय बता रहे थे, रेल मंत्री सुरेश प्रभु एक कार्यक्रम के चलते मुंबई में ही मौजूद हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस पूरी घटना पर, जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से यात्रियों को परेशानी हुई, रेल सेवा ठप होने की वजह से, उस पर उन्होंने खेद जताया और कहा कि जल्द से जल्द ये पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं वो लाइन जो प्रभावित हुई, दीवा स्टेशन, यहां जमकर हंगामा हुआ था और इस चक्कर में यहां पर पूरी तरह से जो ट्रेन सेवा है वो ठप हो गई थी। तो सीएसटी से अब ट्रेनों ने चलना शुरू किया है सेंट्रल लाइन। एक वक्त पर सेंट्रल रेलवे पर मेन लाइन और हार्बर लाइन दोनों पूरी तरह से ठप पड़ गई थी, यानी सेंट्रल रेलवे से मुंबई आने और जाने वाली सेवाओं पर बुरी तरह असर पड़ा था। ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। 4 घंटे तक ये दिक्कत रही। बताया जा रहा है कि ओवरहेड वायर टूटने की वजह से दिक्कत पेश आई थी। उसके बाद लोगों ने हंगामा किया, जिसके चलते दीवा स्टेशन पर हालात और खराब हो गए। और एक वक्त ऐसा था जब सेंट्रल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ट्रेन सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। लोकल प्रशासन पूरी तरह से यात्रियों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बता दें, मुंबई में सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि 4 घंटे तक मुश्किल भरे हालात रहे और उसके बाद ये जो ट्रेन सेवा है फिर से शुरू हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हार्बर लाइन पर भी सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी, अब क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, हार्बर लाइन पर भी रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी, क्योंकि मोटरमैन जो है एक अस्थायी स्ट्राइक पर उतर आए थे, हड़ताल पर उतर आए थे। लेकिन रेल प्रशासन ने उनसे बातचीत की और ये तय हुआ कि पुलिस सुरक्षा के साथ में लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी और जो मोटरमैन और गार्ड्स हैं उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और जिससे अब फिर से एक बार हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है। हालांकि ये ट्रेनें जो है अब अपने शेड्यूल से नहीं चल रही हैं, पूरा टाइम टेबल इनका बिगड़ गया है सेंट्रल रेलवे का। लेकिन हार्बर लाइन पर ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और उसके साथ ही मेन लाइन पर भी अब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। सीएसटी से
करीब 12:15 बजे पहली लोकल ट्रेन कल्याण की दिशा में छूटी है। अब तक करीब आधा दर्जन ट्रेनें जो है सीएसटी से छूट चुकी हैं। और वैसे ही जो दीवा में जहां पर ये रेल रोको हो रहा था, रेल रोको भी जो है अब खत्म हो गया है। पुलिस ने ट्रैक को क्लियर करा लिया है और अब दीवा से सीएसटी की ओर, मुंबई की ओर आने वाली ट्रेनें भी वहां से पुलिस बंदोबस्त के बीच में चलनी शुरू हो गई हैं। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 घंटे तक सेंट्रल लाइन पर सेवा ठप रही, लेकिन अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि लोकल ट्रेनें अब भी कुछ देरी से चल रही हैं। और इस बीच सेंट्रल रेलवे के जीएम सुनील कुमार सूद से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह। के जो तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर आप जो यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं वो अभी भी लोकल ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही हैं। और आप देखें तो कुछ समय पहले तक जहां इंडिकेटर पर किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, अब धीरे धीरे इंडिकेटर पर जानकारी उपलब्ध होने लगी है। ये जो ट्रेनें आप देख रहे हैं काफ़ी समय से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और अब इन ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है। आप इंडिकेटर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो अब तक यह इंडिकेटर पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अब इंडिकेटर धीरे धीरे इंडिकेटर पर जानकारी आने लगी है और इस इंडिकेटर पर जानकारी के बाद ट्रेन सेवा फिर से बहाल हो रही है। दरअसल दीवा और कल्याण रेलवे स्टेशन के बीच सुबह 7 बजे ओवरहेड वायर में खराबी आने जाने की वजह से ट्रेन सेवा में देरी हो रही थी, लेकिन लोगों को काम पर जाने में देरी के चलते लोग पटरी पर उतर आए और उन्होंने अपना गुस्सा लोग जो मोटरमैन चालक होते हैं उन पर दिखाया। पटरी पर आ जाने की वजह से लोकल सेवा और भी काफ़ी ज़्यादा देर से चलने लगी और धीरे धीरे देखते देखते ये पूरा जो देरी का मामला था ये पूरा हंगामे में तब्दील हो गया। पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, लोग मोटरमैन को अपना निशाना बनाने लगे और इसकी जानकारी मिलने के साथ ही मोटरमैन भी अपना काम ठप कर जो मोटरमैन की केबिन है वहाँ पर पहुँच गए। या आप देख सकते हैं कि जो सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मोटरमैन की केबिन है उस स्थान पर लोग जमा हो गए। उन्होंने अपना विरोध जताया। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद लोग फिर से काम पर लौटने लगे हैं। फिलहाल उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर आज सुबह से जो ये पूरा हंगामेदार साल का नया शुरुआत रहा है यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोग ट्रेनों की देरी के चलते लोग पटरी पर उतर आए, ये निश्चित रूप से रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रेलवे में सुधार की जो मांगे हो रही थी उसे लेकर नए साल की शुरुआत यह कोई रेलवे के लिए अच्छी बात नहीं है। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा किस तरह से अब 4 घंटे की देरी के बाद आखिरकार जो रेलवे लाइन है सेंट्रल लाइन वो दुरुस्त हुई है। सेंट्रल रेलवेज के जीएम से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सर, आज सुबह तकनीकी खराबी के चलते देरी हुई थी, लेकिन ये काफी बड़े एजिटेशन में परिवर्तन हो गया। मुझे एग्जैक्ट कारण तो नहीं मालूम कि एजिटेशन में क्यों परिवर्तित हो गया, बट एक बात समझ में आती है कि 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही लोग ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर कोई बाधा आ जाती है, जैसे आज सुबह 7 बजे के फेलियर से आई, तो पेशेंस इतना नहीं होता, तो लोगों ने एजिटेशन किया या पथराव हुआ। पर उसके बाद बहुत कम पुलिस फोर्स वहां पहुंच पाई थी क्योंकि रोड्स भी ब्लॉक थी। क्योंकि पुलिस फोर्स बहुत कम थी तो शायद उन्होंने भी सेल्फ डिफेंस में लाठीचार्ज किया होगा। तो ये एजिटेशन फिर करीब 10, 11, 12 बजे तक चल गया। सर, लोगों का गुस्सा मोटरमैन पर निकला। आप ऐसे पर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को कि मोटरमैन को निशाना ना बनाए, क्योंकि उनका दोष इस तकनीकी काम में या रेलवे के काम में तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता? नहीं, इसमें मोटरमैन की तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। वो लोग तो काफी स्ट्रेनुअस काम करते हैं और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि रेलवे जब कोई फेलियर होती है तो रेलवे के आदमियों को बहुत जान जोखिम में डाल के और स्ट्रेनुअस काम काफी घंटों तक लगातार करना पड़ता है। आज के फेलियर में भी काम बहुत अच्छे तरीके से 2 घंटे में बहुत रिकॉर्ड टाइम में लोगों ने अपनी 2-3 लाइनें रिपेयर कर दी थी। परंतु बहुत सारे लोग पब्लिक के ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो रेलवे की इस तरह की काम को समझ सकें। तो उन्होंने अगर गुस्से में आके एजिटेशन किया है तो कोई उसका खास मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। मोटरमैनों ने आप लोगों से कुछ मांग की और अल्पसामयिक समय के लिए आंदोलन पर भी चले गए। क्या कुछ मांग की, उस पर आप लोगों ने क्या विचार किया? कोई नहीं गया, बट मोटरमैन ने एक जेन्युइन डिमांड की थी कि हमें एस्कॉर्ट दिया जाए अगर इस वक्त हालात खराब हैं। तो वो हम पहले से ही उनके एस्कॉर्ट का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ था और वो एस्कॉर्ट दे दिया गया था। इस एस्कॉर्ट मांगने की प्रक्रिया में शायद आधा घंटे के आसपास सीएसटीएम में देरी हुई है गाड़ियों में, इससे ज्यादा नहीं कुछ हुआ। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और इस प्रकार से रेलवे सेवा बाधित ना हो, इसके लिए आप कुछ उचित कदम उठाने की जरूर प्रयास करेंगे? भविष्य के लिए हम लोगों ने जितनी हमारी ट्रैक में, बीएमयू के रेक्स में और ओएचई में
जो पिछले 3 साल में हम लोगों को इनपुट्स देने थे और जो हम नहीं दे पाए, रेलवे में इनपुट्स देने का एक टाइम लिमिट से डिसाइड किया हुआ है। तो जितने सिस्टम शॉर्टेज मेंटेनेंस के लिए निकले हैं उसके लिए हम लोगों ने प्रबंध किया हुआ है, पैसा मांगा हुआ है और काम उसके लिए चालू है। हमें उम्मीद है कि सारे इनपुट्स दे देने के बाद इस तरह की फेलियर्स जो दूर से ज्यादा हो रही हैं अभी, या जो फेलियर्स अचानक हो जा रही हैं, वो काबू में आएंगे। भविष्य में तो 4 घंटे तक ठप पड़े रहने के बाद एक बार फिर से सेंट्रल लाइन पर मुंबई में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है।